The statement of third parties, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. अब देखिए हम cost जो है 1 bat की और 1 ball की मान लेते हैं in terms of x and y. ठीक है, the equations will be, देखिए हमने cost 1 bat की मान लिया x और 1 ball की मान लिया y. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 7 जो बैट हैं और 6 जो बॉल्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो है 3,800. 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स जो है उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 1,750. अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 बैट और बॉल निकालना है. देखिए इसका एक्स और वाई के लिए सोल्व करना है. थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें थोड़े से जो टर्म्स हैं वो लार्जर हैं. ठीक है, तो देखिए यूजिंग 1 7x इक्वल आएगा 3,800 माइनस 6y और यू कैन राइट x इज इक्वल टू दिस अपॉन 7. इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन. ठीक है, अब पुट 3 इन 2 क्या आएगा देखिए 3 टाइम्स ऑफ प्लस 5y इक्वल्स 1,750. ये आ गया. अब हम क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा. ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं. देखिए 3 8 जार 24, 2 3 3 जार 9 और 2 11 माइनस ऑफ 3 6 जार 18 y प्लस 5 7 जार 35 y डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 1,750. ये आ गया हमारे पास. अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ गया हमारे पास. ठीक है, विच इम्प्लाइज 17y इक्वल्स ये आ गया. अब इसको माइनस कर दें. क्या आएगा देखिए 0 5 8 0 0. ये आ गया हमारे पास. यहाँ से y के लिए सोल्व कर सकते हैं. विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. ये आ गया 5 0. ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ लिखते हैं y इक्वल्स 50. ठीक है, अभी हमें x के लिए सोल्व करना है. x के लिए सोल्व करने के लिए हमें इसमें पुट करनी पड़ेगी वैल्यू. ठीक है, चलिए पुट y इक्वल टू 50 इन 3. x किस इक्वल आएगा 3,800 माइनस 6 टाइम ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 500. x की वैल्यू कितनी आ गई 500. यानी बैट जो है ईच बैट एक बैट की जो कॉस्ट है वो है 500 एंड 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 50. Statement of the fourth party is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 and for the journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? इसने क्या कहा है कि जो टैक्सी है वो चार्ज करती है किसी सिटी में जिसमें फिक्स चार्ज है, उसके साथ ही जो डिस्टेंस कवर किया है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस हैं. तो जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है उसके लिए 105 रुपीज़ पे करने पड़े और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज़ पे करने पड़े. तो कह रहे फिक्स चार्जेस कितने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं. हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो सबसे पहले हमें फिक्स चार्ज और जो चार्ज पर किलोमीटर वो फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट इसने कहा कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है देन हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे. ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है हमारे पास. तो सबसे पहले मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज है और जो फिक्स चार्ज पर किलोमीटर जो चार्ज है वो एक्स और वाई की टर्म्स में मान लेते हैं. देखिए हम जो अगर हम देखने में लगता है कितनी बड़ी स्टेटमेंट है हम कैसे सोल्व करेंगे, बट अगर हम स्टेटमेंट को क्रैक कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन छोटा सा ही रह जाता है. अब देखिए
हमने फिक्स चार्ज को x मान लिया है, ठीक है, और चार्ज जो पर किलोमीटर वो जो ड्राइवर ले रहा है, टैक्सी जो ले रही है वो है y, ठीक है। अब देखिए क्या बोला उसने, 10 किलोमीटर के लिए हमें 105 पे करने पड़ते हैं, तो फिक्स प्लस 10 किलोमीटर के लिए y हो गया एंड फिक्स प्लस 15 किलोमीटर के लिए 155 हो गया। अब हम x और y यानी जो फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। यूजिंग 1 x की वैल्यू किस इक्वल आ जाएगी 105 माइनस 10y, पुट इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन 3 इन सेकेंड, क्या मिलेगा हमें 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स 155, 105 ये आ गया प्लस 5y इक्वल्स 155, सोल्व भी करना है बस। 5y इक्वल्स 155 माइनस ऑफ 105 विच इज़ इक्वल टू 55y, y कितना आ गया 10, यानी चार्जेस जो पर किलोमीटर लग रहे हैं वो 10 लग रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर के 10 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। अब x के लिए सोल्व करते हैं, पुट इसको मान लेते हैं 4 इन थर्ड, इसमें पुट कर देते हैं विच इम्प्लाइज x इस इक्वल आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 100 विच गिव्स 5, यानी फिक्स चार्ज जो है वो कितने हैं 5 रुपीज़। तो ये दोनों वैल्यूज़ निकाल दी। अब उसने क्या कहा है, अगर हमें देखिए ये आ गया है 5 और चार्ज पर किलोमीटर जो y है वो कितना आ गया मेरे पास 10, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, हमें 25 किलोमीटर के लिए निकालना है कि अगर हमें चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर कितने आएंगे, देखिए फिक्स यानी 5 प्लस 25 किलोमीटर के लिए निकालने, 1 किलोमीटर के लिए 10 लग रहे हैं, तो 25 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 25 विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 250 विच इज़ इक्वल टू 255, ठीक है। हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ फिफ्थ पार्ट इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन जो है ना क्या कह रहा है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम 2 ऐड कर दें तो वो 9/11 बन जाता है, और अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन जाता है। हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y मान लेते हैं, फिर सोल्व करते हैं। देखिए जो हमारे पास, देखिए लेट न्यूमरेटर इज x एंड द डिनोमिनेटर इज y। अगर x और y के अंदर अगर हम 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 9/11 मिलता है, और 3 ऐड कर दें तो 5/6 मिलता है। तो देखिए यूजिंग 1 अगर हम 1 को सोल्व करें, देखिए तो क्या आएगा x प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और y प्लस 2, सोल्व कर लेते हैं। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। और आप यहाँ से सीधा x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए x के लिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 11x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y, x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 3, ये क्या आ गया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल्स माइनस ऑफ 3। अब यहाँ पुट इसको मान लेते हैं 3 इन, इसको मान लेते हैं हम 4 इक्वेशन, ठीक है। 4 क्या आएगा हमारे पास, देखिए 6 टाइम्स ऑफ माइनस 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स माइनस ऑफ 3। अब आगे देखिए 6 4s are 24 प्लस 54y माइनस ऑफ 55y, 11 इधर ले जाएं तो क्या आएगा माइनस ऑफ 33, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 33 प्लस 24 विच इज इक्वल टू माइनस का 9, तो y किसके इक्वल आ गया 9 के इक्वल आ गया। इसको मान लेते हैं 5, पुट 5 इन, कहाँ पुट करें जहाँ में x की वैल्यू निकाली है 3, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 11 विच इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 11 विच इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 11, तो x इतना आ गया 7, ठीक है। x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू
9 आ गई। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन था वो क्या आ गया 7/9। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस इक्वेशन का। द स्टेटमेंट ऑफ सिक्स्थ पार्ट इज 5 years hence द एज ऑफ जैकोब ए विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, एंड 5 years ago जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन बट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ये क्या कह रहा है कि आज से 5 साल के बाद जो है जैकोब की जो एज है वो 3 times हो जाएगी उसके बच्चे से, और 5 साल पहले जैकोब की एज थी वो 7 times थी अपने बच्चे से। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है कि उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं वो क्या है। तो देखिए मान लेते हैं जो एजेस है, लेट द एज ऑफ जैकोब इज x एंड एज ऑफ हिज सन इज y। तो 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले का मतलब क्या है x माइनस 5 y माइनस 5, सॉरी 5 साल बाद तो प्लस आ जाएगा, एंड 5 साल पहले यानी x माइनस 5 y माइनस 5। अब कंडीशन क्या है देखिए, 5 साल के जो बाद है ना उसमें जो जैकोब की एज है वो 3 times हो जाती है अपने बच्चे से। ठीक है, और 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो अपने बच्चे से 7 times थी। ठीक है, अभी 2 इक्वेशंस हमारे पास, हम इनको सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा देखिए, x + 5 = 3y + 15। x किसी इक्वल आ जाएगा, देखिए सीधा यहाँ से हम x की ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई 1। सेकेंड इक्वेशन देखिए, x - 5 = 7y - 35, x = 7y - 35 + 5, x = 7y - 30। यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। पुट 1 इन 2, क्या आएगा हमारे पास देखिए, x की वैल्यू क्या है 3y + 10 = 7y - 30। इसको इधर ले आते हैं, 3y - 7y = -30 - 10 माइनस का 4y = माइनस का 40, y = 4, सॉरी 10। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, यानी जो एज है इस सन की वो कितनी है 10। और हमें जैकोब की जो एज निकालनी है वो क्या निकालेंगे देखिए, पुट, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, 3 इन सेकेंड वी गेट, इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, x = 7 times of 10 - 30, 70 - 30 गिव्स 40। ठीक है, तो जैकोब की जो एज है वो कितनी आ गई 40, और जो सन की एज है वो कितनी आ गई 10। ठीक है, अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 35, और इसकी हो जाएगी 5। ये इसकी देखिए 7 times है, और 5 साल बाद की बात करें यानी 45 और 15 3 times। ठीक है, तो ठीक है हमारा आंसर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, हम वहाँ पे नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आई रियली होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।